from today's session on business reporting, beginning with Palak. सर आई थिंक कि हम हर स्टोरी में कोई ना कोई बिजनेस फैक्टर ढूंढ सकते हैं that is- बिल्कुल, कोई भी स्टोरी क्यों ना हो, बिजनेस एक क्रॉस कटिंग थीम है. जी, रोहित. सर 3 कैटेगरीज हो सकते हैं बिजनेस स्टोरी के लिए. फर्स्ट इज स्पॉन्टेनियस, सेकंड इज प्लान्ड एंड थर्ड इज इन्वेस्टिगेट. Okay, thank you. IPO means initial public offering, which involves the process in which the private company sell their shares to public. That's right. तो कंपनी बिजनेस पब्लिक हो जाता है. ऐसे में सेबी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस निकालती है. आपको सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में लानी पड़ती है. और आईपीओ मतलब आप पब्लिक से पैसा रेज कर रहे हैं. प्रियंका. आज की क्लास में सर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने सीखी है पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया, यही मेन बिजनेस में. दो बुनियादी सवाल बिजनेस रिपोर्टर के लिए. पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया. सोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. और हमने ये भी सीखा है कि टेक्निक्स ऑफ बिजनेस राइटिंग जो कि फैक्चुअल होना चाहिए और प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए. And 5W1H will also help, right? Why and how? सर हमने यहाँ पे सीखा कि द सोर्सेज दैट बिजनेस वो उसको वेरीफाइबल होना चाहिए और उनको मतलब सोर्स के ऊपर कवर. Right. So verify करें, factually correct. Don't defame anyone. Stay on the process. Sir, the ultimate wealth is your health only. That's right. The biggest investment is your health. Avoid naming people. Yeah. In your story, avoid naming people. You don't have to be a business journalist to keep information of your surroundings. Everyone should have financial news. That's right. knowledge. And I think from school itself, we should learn some of this business glossary. Yes. Prepare yourself before reporting a business issue. Okay. Thank you. So India needs more entrepreneurs and India should work. That's right. So India is now into an era where you'll have a lot of business people, a lot of entrepreneurs, and therefore business reporting as a speciality will offer you more opportunity. Manan? सर आज के परिदृश्य में भारत को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बहुत आवश्यकता है, प्लस फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों के बीच. That's right. वित्तीय साक्षरता की दर इस समय भारत में 27% है. तो बहुत आवश्यकता है फाइनेंशियल लिटरेसी की. Sir, we should know the debt component of businesses. Right. So Mini is right. Debt is essential, but the question is how much debt? How are you leveraging it? And once you have the money, are you spending it for revenue expense or capital expense? Capital expense for growth is welcomed. सर बिजनेस रिपोर्टिंग एक काफ़ी बड़ी फील्ड है. इसमें आपके पर्सनल फाइनेंस से लेकर मार्केट्स तक की बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को हम कवर करते हैं. तो सबको एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बिजनेस रिपोर्टिंग के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. Yes, finance is connecting and integrated with everybody's life. Yes. सर मुझे फाइनेंस रिपोर्टिंग के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, अब आने लगा है आपके पढ़ाने के बाद. उनके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हमने सीखी वो मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे कि मुझे बजट पेश होने का डेट 1 फरवरी जरूर होता है, लेकिन फाइनेंस ईयर जो शुरू होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है. वैसे ही आईपीओ क्या होता है और ये सब चीज़ हमने बहुत जाना. Okay, so financial year for India begins 1st of April till 31st March next year. Yes. सर हमने जाना कि गुड इकोनॉमिक्स लीड टू गुड पॉलिटिक्स. जब तक इकोनॉमिक्स को नहीं जानेंगे, बिजनेस को नहीं जानेंगे, जब तक पॉलिटिक्स को नहीं जान पाएंगे. Okay, thank you very much. सर मैंने जाना कि फाइनेंस और बिजनेस के बीच में अंतर क्या होता है, जो एक मतलब बहुत छोटी सी लाइन है, क्योंकि बहुत सारे कम लोगों को पता होता है फाइनेंस और बिजनेस एक ही में गिनते हैं, लेकिन अभी आपकी क्लास में जान पाए कि फाइनेंस और बिजनेस के बीच में अंतर क्या होता है. Business is a broader canvas and finance is one element of it. So it was an amazing class by Amit sir, and the biggest takeaway from this class for me is everyone should know the terminology around the business, and everything is stemmed in the business, so one should know the terminology and question according to it to hold accountable all the people who are involved in all those areas. So good point. So business reporting is 2 word. Reporting has an element of communication skills. While business, you need to understand business glossary. शब्दकोश. सर हमने सुना कि हमने सीखा कि जो कर्ज है लोग लेकर व्यापार किस तरह करते हैं, और कुछ तो ऐसे व्यापारी होते हैं जो बैंकरप्ट भी हो जाते हैं. तो इसको जो है हम लोग इससे रिपोर्टिंग करते हैं. Right. So to study that and report on it is very essential. Yes. Sir, I learned that whether you do business reporting or not, but you should have basic knowledge of regarding business glossaries or terminology. That's right. No matter which field you report, it will certainly connect with
business angle as well. Nitin? I learned that we need to be as much cautious about public money as much we are cautious about our personal investment and personal money. That's right. Especially when you talk about public financial management, government money, or any business money. Use it as optimally as you would use your own money. And also that one should keep day-to-day eye on follow-ups of market, and he should know some financial terms. That's right. And we've got different kinds of market. So stock market, market for shares. Commodity market, MCX, right? Where you've got different commodities, whether it's agriculture, bullion, metals, oil and gas. Money market. सर मैंने आज जाना कि न्यूज़ कोई भी हो बिजनेस हर जगह होता है एंड वी शुड क्वेश्चन एवरी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स. थैंक यू. सर आज की क्लास में सीखा कि बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब हमें पैसा कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है सर. Thank you. So one thing which I learned today is every individual in a country pays tax, be it through direct means or indirect means. That's right. So there are two kinds of taxes. Income tax is a direct tax. GST is indirect tax. So I learned certain things besides the basics. So as a layman, I used to know, and besides that, I also learned that as a consumer, the money that I'm getting, where it comes from, and when I'm spending it, where does it go? Okay. Thank you. Yes. Sir, I learned in today's class that being a business reporter, you should know the correct question to ask and not to be hesitant about it. That's right. So it all begins by asking the right questions. So thank you very much. May you be more curious. All the best.